हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये जानें कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। यदि हम हिंदी में इसकी परिभाषा सीखें आज्ञा सूचक वाक्यों की, जिसको कि इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, तो कुछ ऐसी परिभाषा बनेगी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या ना करने के लिए सीधे तौर पर कोई आदेश देता है, कोई सलाह देता है या कोई प्रार्थना करता है या कोई प्रस्ताव रखता है, तो वह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक बार आप अच्छी तरह से भली भांति समझ लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत अधिकतर एम वी फर्स्ट से होती है, लेकिन कभी कभी एम बी फर्स्ट के साथ में डू नॉट या डोंट, प्लीज या काइंडली, नेवर या ऑलवेज, लेट या लेटस जैसे शब्द भी आ जाते हैं। ये आपकी इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। आप वाक्य को देखकर आप पहचान जाएंगे कि यह वाक्य इंपरेटिव है या नहीं है। बाकी उसमें भाव क्या है, आदेश का भाव है, सलाह का भाव है, प्रार्थना का भाव है या प्रस्ताव का भाव है, वो हम वाक्य के अर्थ को ही जानकर समझ पाएंगे। देखिए यहां पर पहला नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं इंपरेटिव सेंटेंस का। पहला नियम, यदि आदेश का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। दूसरा नियम, यदि सलाह का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। तीसरा नियम, यदि प्रार्थना का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। भली भांति समझें, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंपरेटिव सेंटेंस आया है और उसमें अगर आदेश का भाव है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। यदि सलाह का भाव आया है तो एडवाइज्ड में बदल देंगे। यदि प्रार्थना का भाव आया है, प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ है, तो हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और प्लीज या काइंडली को हटा देंगे। चाहे हम आदेश के भाव को ऑर्डर्ड में बदलें, सलाह के भाव पर एडवाइज्ड में बदलें, प्रार्थना के भाव पर रिक्वेस्टेड में बदलें, चाहे हम रिपोर्टिंग वर्ब को इनमें से किसी में भी बदलें, लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो हम वहां पर इन्फिनेटिव टू से वाक्य जोड़ेंगे। इसमें वाक्य को दैट से नहीं जोड़ा जाता। अगर वाक्य इसमें दैट से जोड़ा जाता होता तो एम बी फर्स्ट का एम बी सेकेंड हो जाता, लेकिन इन वाक्यों में हम वाक्य को दैट से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम TO2 जिसको कि इन्फिनेटिव टू कहा जाता है उससे जोड़ेंगे और उसके बाद इन्फिनेटिव टू के बाद हमेशा एम बी फर्स्ट ही आती है। चाहे डायरेक्ट का वाक्य हो चाहे इनडायरेक्ट का वाक्य हो, हमेशा इन्फिनेटिव टू के बाद एम बी फर्स्ट आती है, इसलिए उसका हम एम बी फर्स्ट का एम बी सेकेंड यहां पर नहीं करेंगे। पहले नियम में आदेश का भाव हो तो ऑर्डर में बदलकर टू से वाक्य जोड़ देंगे। दूसरे नियम में सलाह का भाव हो तो एडवाइज्ड में बदलकर टू से वाक्य जोड़ देंगे। तीसरे नियम में प्रार्थना का भाव हो तो रिक्वेस्टेड में बदलकर प्लीज या काइंडली को हटाकर टू से वाक्य जोड़ देंगे। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखिए। पहला वाक्य, द टीचर सेड टू मी गेट आउट ऑफ द क्लास। अध्यापक ने मुझसे कहा कक्षा से बाहर निकल जाओ। अवश्य ही अध्यापक ने मुझे आदेश दिया है, यानी कि इस वाक्य में आदेश का भाव है। ये गेट, GET गेट, एम बी फर्स्ट से वाक्य शुरू हुआ है, यानी कि ये वाक्य इंपरेटिव है, इसमें आदेश का भाव है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलेंगे और टू से वाक्य जोड़ेंगे। वाक्य बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ द क्लास। बहुत ही सरल होते हैं ये वाक्य, समझना है बस एक बार। दूसरा वाक्य, माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मेहनत करो, अर्थात मेरे पिताजी ने मुझको सलाह दी है। तो इस वाक्य में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलकर टू से वाक्य जोड़ देंगे। वाक्य बना माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। तीसरा वाक्य, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो, अर्थात इस वाक्य में उसने मुझसे एक प्रार्थना की है। वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आया है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, प्लीज को हटा देंगे और टू से वाक्य जोड़ देंगे।
वाक्य बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। मुझे आशा है कि आपको ये 3 नियम समझ में आए होंगे, जिसका पहला नियम था ऑर्डर वाला, दूसरा एडवाइस वाला और तीसरा रिक्वेस्ट वाला। अब आप चौथा नियम देखें। चौथे नियम में लिखा है जब वाक्य की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो। जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ये बात ध्यान देंगे कि उसका इनडायरेक्ट हम 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके यहां पर लिखे हैं, गौर करें। पहले तरीके में मैंने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देंगे। भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, 3 में से कोई ना कोई भाव होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देंगे और नॉट टू से वाक्य जोड़ देंगे। ये पहला नियम कहता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी सेड टू मी डू नॉट ईट टू मच। उसने मुझसे कहा बहुत अधिक मत खाया करो। यह वाक्य डू नॉट प्लस एम बी फर्स्ट से शुरू हुआ है, यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इस इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हुई है। जैसा कि इस नियम में लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देंगे। उसने मुझसे कहा ज्यादा मत खाया करो, यानी कि उसने मुझे सलाह दी है। तो यहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देंगे और वाक्य को नॉट टू से जोड़ देंगे। तो वाक्य बना सी एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट टू मच। ये इसका पहला प्रकार था। इसको हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं। उसका नियम यहां पर लिखा है, देखें। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलकर, यहां पर हमने भाव के अनुसार बदला था, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में। लेकिन दूसरे नियम में हमें इन भाव के अनुसार वाली वर्ब को नहीं बदलना है, बल्कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलना है। डू नॉट या डोंट को हटा देना है और केवल इन्फिनेटिव टू से वाक्य जोड़ देना है। इस दूसरे नियम में नॉट को हटा दिया गया। इसका क्या कारण है? नॉट को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड बनी हुई है, जो कि फॉरवर्ड की सेकंड फॉर्म है। और फॉरवर्ड माने होता है मना कर देना, यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब में नॉट शामिल है। इसलिए हम इनडायरेक्ट बनाते समय नॉट को हटा देते हैं। जैसे कि सी फॉरवर्ड मी, नॉट को हटा दिया, टू ईट टू मच। ये डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों के नियम थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। 5वां नियम देखिए, जब वाक्य में नेवर या ऑलवेज हो। अभी तक आपने सीखा कि डू नॉट या डोंट से शुरुआत हो। अब यदि डू नॉट या डोंट से शुरुआत ना हो, एम बी फर्स्ट के साथ में नेवर या ऑलवेज आ जाए, तो क्या करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलकर, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलकर नेवर टू या ऑलवेज टू से वाक्य जोड़ देंगे। बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल, मदर सेड टू मी, मेरी माता जी ने मुझसे कहा, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। अर्थात मेरी माता जी ने मुझे सलाह दी है। तो इस वाक्य में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देंगे और नेवर टू से वाक्य जोड़ देंगे। जैसे माई मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई। मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई। दूसरा वाक्य, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। इस वाक्य की शुरुआत, इस इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज से हुई है और इसमें सलाह का भाव है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल दिया गया और ऑलवेज टू से वाक्य जोड़ दिया गया। वाक्य बना, ही एडवाइज्ड हर ऑलवेज टू हेल्प द पुअर। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के ये कुछ शुरुआती नियम समझ में आए होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेट वाले वाक्य भी आते हैं। लेट वाले वाक्यों का भी इनडायरेक्ट बनाया जाता है। लेट वाले वाक्यों के अलावा कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, वो मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। नमस्कार।